अगर आप भी सच बोलते बोलते थक चुके हैं तो बुद्ध की ये एक शिक्षा आपके भीतर नई रोशनी जगा देगी। सच्चे रास्ते की रोशनी, गौतम बुद्ध की प्रेरक कथा। राजगृह नगर से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था, नंदनपुर। गांव में स्थित घने आम्रवन के बीच एक साधारण सा कुटीर था, जहां एक युवक रहता था, अनंत। वो स्वभाव से शांत, परंतु जीवन में संघर्षों से थका हुआ था। समाज में हो रहे छल कपट से वो निराश रहने लगा था। उसके मन में हमेशा यही प्रश्न उठता कि क्या इस दुनिया में सच्चाई का कोई मूल्य है। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि समीपवर्ती पर्वत पर गौतम बुद्ध विराजमान हैं और वहां अनेक लोग ज्ञान प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। अनंत ने निश्चय किया कि वो बुद्ध से अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य पूछेगा। अगली सुबह वो पर्वत की ओर चल पड़ा। मार्ग लंबा था, परंतु हृदय में जिज्ञासा का प्रकाश था। जब वो बुद्ध के सानिध्य में पहुंचा तो देखा सैकड़ों लोग शांत बैठे थे और बुद्ध मधुर स्वर में धम्म का उपदेश दे रहे थे। उनकी वाणी सुनकर अनंत का मन पल भर को स्थिर हो गया। सभा समाप्त होने के बाद अनंत ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं जीवन में सत्य पर चलना चाहता हूं, परंतु जब भी मैं सत्य बोलता हूं लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मेरा भरोसा नहीं करता। तो बताइए, क्या सत्य का मार्ग सच में फल देता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास रखी दीप शिखा की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अनंत, इस दीपक को देखो। ये छोटी सी लौ अंधकार को हटाने के लिए किसी अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करती। ये बस अपना धर्म निभाती है, प्रकाश देना। अनंत ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, सत्य भी ऐसा ही दीप है। जब तुम सत्य बोलते हो, सत्य आचरण करते हो, तो पहले पहल लोग हंस सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वे अंधकार के अभ्यस्त हैं, परंतु एक दिन यही दीप उनके मार्ग को रोशन करेगा। सत्य का फल तुरंत नहीं मिलता, पर उसका प्रभाव शाश्वत होता है। इसके बाद बुद्ध ने एक छोटी कथा सुनाई। एक बार दो व्यापारी जंगल में रास्ता भटक गए। एक ने सोचा, मैं झूठ बोलकर साथ वाले को डराऊंगा और अकेला आगे बढ़ जाऊंगा। दूसरा व्यापारी सत्य पर चला और बोला, हम मिलकर रास्ता खोजें। पहला व्यापारी झूठ बोलता रहा, डराता रहा। अंततः वो पागलपन में गलत दिशा में चला गया और झाड़ियों में फंस गया। दूसरा व्यापारी सत्य और धैर्य के साथ चलता रहा और कुछ ही देर में उसे गांव का रास्ता मिल गया। जीवन का जंगल भी ऐसा ही है। झूठ भ्रम पैदा करता है और सत्य मार्ग। अनंत की आंखों में चमक पैदा हुई। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अनंत, तुम सत्य के पथ पर एक दीप बनो। लोग बदलेंगे कि नहीं, ये उनके हाथ में है, पर तुम चमकोगे या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। इन शब्दों ने अनंत के मन का अंधकार मिटा दिया। वो पर्वत से उतरते हुए अब वही युवक नहीं था। वो हल्का महसूस कर रहा था,